अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखिरत। हर इंसान को इन सब से गुज़रना ही है। हालांकि ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा किए हैं, जैसे कि आलम अरवा से आलम दुनिया में आने की वजह और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने की वजह मौत होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता ही है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाब कब्र नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, इनसे रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मलिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मलिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। पाक रमज़ान के महीने में जो मोमिन इंतकाल कर जाता है वो अज़ाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन एक एक गुनहगार को दोज़ख में डाला जाएगा तो जहन्नम की आग उससे दूर भागेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ानुल मुबारक क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के रोज़ों के अलावा शबान में भी करीब करीब महीना भर रोज़ा रखा करते थे। रोज़ेदार किस कदर नसीबदार है कि अगर रोज़े की हालत में मौत से हमकनार हुआ तो क़यामत तक रोज़ों के सवाब का हकदार करार पाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। रमज़ान के महीने में ही कुरान करीम नाजिल हुआ। यही महीने में रोज़े आते हैं जो कि फ़र्ज़ है। रोज़ों से बंदों के अंदर तकवा पैदा होता है। हदीस में आता है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एहतिकाफ जैसा बड़ा अमल और शब कदर की रातें बंदों को अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत मिलना,
अल्लाह ताला का हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करना, और ये सब रमज़ान की हर रात को होता है। रोज़े का अजर अल्लाह ताला खुद अता करेगा। रोज़ेदार के लिए खास दरवाज़ा है जिससे वो जन्नत में दाखिल होगा। रोज़े को जहन्नम का ढाल बताया गया है। इन सारी और कई चीज़ों की वजह रमज़ान की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी ही है जैसे कुरान शरीफ की फजीलत तमाम किताबों पर, और शाबान की दूसरे महीनों पर वैसी ही है, बुजुर्गी है जैसे तमाम अंबियों पर मुझे है। वही रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक अमल इब्ने आदम का बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती है और उससे भी ज़्यादा, यहाँ तक कि 700 तक। मगर रोज़ों का सवाब इतना है कि उसकी हद को मैं ही खूब जानता हूँ और उसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। माह रमज़ान मुबारक में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इस माह में जमा कर लेना चाहिए। चुनांचे हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, माह रमज़ान में एक दिन का रोज़ा रखना 1000 दिन के रोज़ों से अफजल है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर ज़रूर जाएं। और माह रमज़ान में एक रकात पढ़ना गैर रमज़ान की 1000 रकातों से अफजल है। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक हदीस पाक आपको बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। यानी मोमीन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं वहाँ तक की तरोताज़गी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी वहाँ तक की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।